पश्चिम बंगाल में छठे चरण का मतदान, 43 सीटों के लिए डाले गए वोट। आंखें स्कैन कर डिपो में राशन देने वाला पहला राज्य बनेगा हिमाचल प्रदेश। कोरोना के दैनिक मामलों ने तोड़े दुनिया भर के रिकॉर्ड, 3.15 लाख नए केस, भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ा। और कोरोना महामारी पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस, 4 मुद्दों पर किया जवाब तलब। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीप टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हूं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। देश में जारी कोरोना संकट के बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान हुआ। आज 4 जिले की 43 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए। छठे चरण में 1 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने 306 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने के लिए मतदान किया। वहीं कोरोना से बंगाल में पिछले 24 घंटों में 58 लोगों की मौत भी हो गई है। उत्तर दिनाजपुर जिले की सभी 9 सीटों पर, नादिया जिले की 17 में से 9 सीटों पर, उत्तर 24 परगना की 33 में से 17 सीटों पर और वर्धमान जिले की 24 में से 8 सीटों पर मतदान हुआ। इनमें उत्तर दिनाजपुर में लोकसभा की तीनों सीटों पर भाजपा के सांसद हैं। वहीं 9 विधानसभा सीटों में से 6 पर तृणमूल के विधायक हैं। वहीं सीपीएम, फॉरवर्ड ब्लॉक और कांग्रेस का एक विधायक है। नादिया जिले की बात करें तो यहाँ की 2 लोकसभा सीटों में 1 पर भाजपा और 1 पर तृणमूल का कब्जा है। वहीं 17 विधानसभा सीटों में तृणमूल के 13, कांग्रेस के 2 और लेफ्ट और भाजपा के एक विधायक हैं। चुनाव प्रचार के दौरान की गई भयंकर गलतियों के परिणाम अब आने शुरू हो गए हैं। राजनीतिक दलों का लक्ष्य सत्तासीन होना ही है, लेकिन उनकी इन रैलियों के कारण बाद की स्थिति कितनी भयावह हो सकती है, उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। 2 मई तक हालांकि पश्चिम बंगाल चुनाव की खुमारी में डूबा होगा, लेकिन कोरोना का विस्फोट कितना नुकसान कर देगा, उसकी तस्वीर दिखनी शुरू हो चुकी है। वहीं पश्चिम बंगाल में कोरोना विस्फोट हुआ है। बीते 24 घंटे में राज्य में 10,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं 5,000 से ज़्यादा मरीज इस वायरस से ठीक भी हुए हैं। इस दौरान कोरोना की वजह से यहां पर 58 लोगों की जान चली गई। हिमाचल प्रदेश के सभी डिपो में सस्ता राशन देने के लिए लगाई गई पॉस मशीनों को कोरोना के चलते हटाया जा रहा है। इनके स्थान पर आंखें स्कैन कर राशन आवंटित करने वाली मशीनें स्थापित हो रही हैं। ऐसी व्यवस्था करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। सरकार ने खाद्य नागरिक और उपभोक्ता मामले विभाग को जल्द योजना को सिरे चढ़ाने के निर्देश भी दे दिए हैं। वीरवार को विभाग की ओर से टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। वर्तमान में राशन डिपो में पॉस मशीनें लगाई गई हैं। इसमें उंगली लगाने के बाद राशन दिया जाता है। ये मशीनें उंगली को स्कैन नहीं कर पाती हैं। ऐसे में उपभोक्ताओं को राशन से कई बार वंचित रहना पड़ता है। इसके अलावा ये मशीनें आए दिन खराब रहती हैं। इनसे कोरोना के और ज़्यादा फैलने की आशंका भी लगातार गहराती जा रही है। ऐसे में अब आंखें स्कैन कर राशन देने की योजना है। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग का मानना है कि ये मशीनें मोबाइल की तरह काम करेंगी। मशीन स्कैनिंग के लिए उपभोक्ताओं की आंखों के सामने उचित दूरी पर रखी जाएगी। इसके बाद इस मशीन की स्क्रीन पर परिवार के सभी सदस्यों के नाम और राशन का कोड आएगा। इसके बाद उपभोक्ताओं को राशन दिया जाएगा। आंखों की स्कैनिंग परिवार के 3 सदस्यों की होगी। इधर देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों ने दुनिया के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भारत ने कोरोना के दैनिक मामलों में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। वर्ल्डोमीटर की माने तो देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3.15 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई है। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो देश में 21,57,000 एक्टिव केसेस हैं। ये संख्या पिछले वर्ष जो हमारे अधिकतम एक्टिव केसेस थे उसकी 2 गुनी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का आंकड़ा आना अभी बाकी है, लेकिन देश में पहली बार कोरोना संक्रमण के इतने मामले सामने आए हैं जिसने दुनिया का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके पहले दुनिया में एक दिन में सबसे ज्यादा नए संक्रमित मामले आने का रिकॉर्ड अमेरिका के पास था।
लेकिन अब भारत ने उसमें अमेरिका को पछाड़ दिया है। तो ये सेकेंड वेव के बीच में इस समय देश के लगभग सभी राज्य हैं और भारत सरकार और राज्य सरकारें मिलकर अपना पूरा प्रयास कर रही हैं कि इस पेंडेमिक से हम बाहर निकलें। इस समय जो कोविड से मृत्यु हुई हैं वो 1.17% हैं और जो लोग रिकवर हुए हैं वो 85% हैं। देश में 740 से अधिक जिलों में कुल 146 जिले ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी 15% से अधिक है। कोरोना के चलते देश में हालात बेकाबू होने के पीछे कहीं ना कहीं सरकार की भूल भी कारण रही है। नए स्ट्रेन को रोकने में हम ढील देने के लिए जिम्मेवार रहे और धीरे धीरे देश में स्थिति बदहाल होती गई। संक्रमितों की संख्या में इजाफा होने के साथ साथ मौतों का आंकड़ा भी चौंकाने वाला है। अमेरिका में 8 जनवरी 2021 को 3.7 लाख मामले सामने आए थे, लेकिन भारत अब अमेरिका से आगे निकल गया है। यहाँ एक दिन में 3.15 लाख मामले सामने आए हैं। यही नहीं, पिछले 6 दिनों से देश में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी बढ़ गया है। बीते 24 घंटों में 2101 कोरोना मरीजों ने अपना दम तोड़ दिया है। ये हम आपको बताना चाहेंगे कि जब हम कहते हैं कि हम दूसरी जो बड़ी वेव के भीतर हैं तो ये स्थिति है। पहली वेव जो हम लोगों ने पिछले वर्ष देखी थी उसमें औसतन जो हाईएस्ट केस आते थे वो 94,000 के लगभग प्रतिदिन आते थे। हाईएस्ट 98,000 एक दिन आए थे पिछले वर्ष और अब वो 2,95,000 पिछले 24 घंटे में हुआ है। 1 जनवरी से लेकर 21 अप्रैल के बीच में कोविड से होने वाली मृत्यु का ग्राफ पूरे देश में नीचे गया है। 5 राज्य ऐसे हैं देश में जहां की 1 लाख से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं, यानी ये वो राज्य हैं जहां 1 लाख से ज़्यादा व्यक्ति या तो अस्पतालों में हैं या होम आइसोलेशन में हैं और उनको मेडिकल केयर होम आइसोलेशन में या मॉनिटरिंग की जा रही है। इसमें महाराष्ट्र में 6,85,000, उत्तर प्रदेश में 2,23,000, कर्नाटक में 1,59,000, छत्तीसगढ़ में 1,25,000 और केरला में 1,18,000 केसेस हैं। देश में कोविड-19 की मौजूदा लहर से जूझने के बीच सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर स्थिति को लेकर आज स्वतः ही संज्ञान लिया और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कहा कि वो कोरोना वायरस के मुद्दे पर राष्ट्रीय योजना चाहता है। अदालत ने स्वतः संज्ञान की कार्रवाई में मदद के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता को न्याय मित्र नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर केंद्र सरकार से 4 मुद्दों पर जवाब मांगा है। इसमें ऑक्सीजन सप्लाई की स्थिति, कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक दवाओं, टीकाकरण के तरीकों और लॉकडाउन घोषित करने का अधिकार राज्य सरकारों को हो, ये विषय शामिल हैं। चीफ जस्टिस S.A. बोबडे, न्यायमूर्ति L. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति S.R. भट्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने कहा कि वो देश में कोविड-19 टीकाकरण के तौर तरीके से जुड़े मुद्दे पर भी विचार करेगी। पीठ ने कहा कि वो वैश्विक महामारी के बीच लॉकडाउन घोषित करने की हाईकोर्ट की शक्ति से जुड़े पहलू का भी आकलन करेगी। पीठ ने केंद्र को नोटिस जारी किया और कहा कि वो मामले में शुक्रवार को सुनवाई करेगी। हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल आज इतना ही। आप तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने
और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं लोकनीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।